कोई कोई जीव सब क्रम से तत्वाभ्यास करते हैं, लेकिन बीच में तीव्र कर्म का उदय आ गया, कोई प्रतिकूलता आ गई, कोई दर्शन मोह का उदय तीव्र आ गया, तो वो तत्व विचार छूट गया। ऐसा होता है ना अपने साथ भी, कभी कभी विशेष प्रतिकूलता आती है तो एकदम से विचार छूट जाता है, उपयोग नहीं लगता, बाहर मुलझ के रह जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी सही चलती रहें, ये भी बड़ी भाग्य की बात है। क्यों कि तीव्र कर्म का उदय आ जाए तो फिर जीव का उपयोग वहाँ चला जाता है। तो वहाँ टोडामल जी कहते कोई प्रबल कर्म का उदय आ जाए ऐसा, तो फिर वो तत्व विचार आदि से उपयोग हट जाता है, तो फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ये जो अपने अंदर एक बात चलती है कि अपन बाद में तत्व विचार कर लेंगे या सम्यक दर्शन बाद में प्राप्त कर लेंगे, ये मान्यता बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि कल किसने देखा, कल अपन बारूद के ढेर पे तो बैठे ही है ना, है कब क्या हो जाए, मर जाए, आग लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कितनी आवाज़ के समय में तो एक्सीडेंट होना, मरना, है ना, बहुत आम बात है। क्योंकि बिल्कुल बारूद के ढेर पे बैठे हैं अपन, नहीं बैठे, चल रहे हैं तो चल ही रहे हैं बस, और क्या है। जब तक चल रहे हैं पूरे अपने पूरे घर में देखो बिजली अंदर डली हुई है, पूरा करंट दौड़ रहा है, फट जाए 1 मिनट में क्या करोगे, क्या क्या आपको कुछ पता थोड़ी चल रहा है। आप एसी चला रहे हो, फट गया एसी, मर जाओगे। आपको पता थोड़ी चलता है कि क्या है क्या नहीं है, समझ में आया। तो इसलिए ये तत्व विचार आदि कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, ये भेद ज्ञान कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आज मन लग रहा है, आज उपयोग अच्छा है, तो आज ही पूरी ताकत लगाकर तत्व विचार करना चाहिए। और जो ये बड़े भाग्य से देवशास्त्र गुरु मिले हैं, इनमें अपन को व्यर्थ के विवादों से बिल्कुल बचना ही चाहिए, नहीं ये बहुत चला जाएगा। कुछ नहीं रखा तुम्हारे हाथ में, जरा सा भी कुछ नहीं है, जरा सा भी, समझ में आया। ऐसा वे मुसलमान, वे हिंदू, वे ईसाई, वो कैसा कुछ नहीं रखा, ये सब बेकार की बात। भैया अपन को थोड़ा दिन का भाव है, जो होना है वो होगा, ये श्रद्धान करने योग्य है। मैं किसी की रक्षा कर लूँगा, मैं किसी को बचा लूँगा, मैं ऐसे कुछ नहीं है। ये जितने विकल्प आते हैं, ये सब के सब विकल्प बिल्कुल निरर्थक हैं, अपने विकल्प से एक भी परिणमन रुकने वाला नहीं है। और के साथ धर्म जब तक चलना है, जिन जीवों की होनहार भली है उन्हें वो धर्म मिल जाएगा, सब व्यवस्था बन जाएगी। और जिनकी होनहार नहीं है उन्हें मंदिर में भी आके झगड़ा करना है, और जिन्हें होनहार भली है उन्हें जंगल में जाके धर्म मिल जाएगा। इसलिए अपन को दूसरों की चिंता में तो बिल्कुल समय बर्बाद करना ही नहीं चाहिए धर्म के नाम पर। वैसे भी किसी की चिंता करना नहीं, और धर्म के नाम पर अपना कल्याण छोड़कर दूसरे के कल्याण की चिंता करना, ये तो महाव्यर्थता है। सब जीव कोई जीव नहीं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सब जगह जो चल के साथ बहुत राजनीति हो रही, होने दो, 4 गति में घूमना है तो वे राजनीति करेंगे, कसाय करेंगे। तुम कसाय नहीं करो, तुम दूर हो जाओ वहाँ से। आज साहब समाज की रक्षा कौन करे, कौन सी समाज, किसकी समाज, समझ में आएगी नहीं है। कैसा मोक्ष काय का मोक्ष समाज, किसी की ठेकेदारी है कि नहीं साहब, अपनी बदनामी होती, काय की बदनामी, किसकी बदनामी भाई। अपने आत्म कल्याण देखो, कितने भाव पीछे छोड़ के आ गए, कितने समाज छोड़ के आ गए आप, है अनंत समाज छोड़ के आए, निगोदिया का समाज छोड़ के आए हो, है निगोदिया का समाज था ना, निगोदिया जीव थे ना, उनकी चिंता कर लो। फिर 1 इंद्री का समाज, 2 इंद्री का समाज, 3 इंद्री का समाज, 4 इंद्री का समाज। समाज माने होता है समूह, समझ में आया। तो छोड़ के आए ना सब, कितनी जातियां धारण करी होंगी, क्या क्या है तो सब। अरे मोक्षु काहे के मोक्षु, अभी बन गए ना यहाँ तत्व, और तत्व समझने का नाम मोक्षु है। कोई पंथ जाति संप्रदाय का नाम मोक्षु थोड़ी है। साहब मैं मोक्षु हो कैसा कर रहे हैं, अरे काय के मोक्षु, जो कर रहा है वो काय का मोक्षु सीधी सी बात है। लोग कहते हैं ना वो जैन हो के ऐसा कर रहा है, अरे जो कर रहा है वो काय का जैन, कैसा अपनी समाज का, काय की समाज,
मैं तो कहता हूँ जिसको जो समझ में आए, मेरी तरफ से तो बिल्कुल स्वतंत्रता है, और मुझे तो कोई विकल्प नहीं होता कभी क्या करना कि नहीं साहब अपनी आंखें देखे गलत हो रहा, अब वहाँ गलत हो रहा, तुम हो रोकने वाले। जब महावीर नहीं रोक पाए तो हम कौन है रोकने वाले। साहब भी गाली दे रहे, फलाने साधु गाली दे, देने तो ना, जैसी गति वैसी मति। कोई क्या क्या अपन को क्या सोचना है, कितना टाइम बर्बाद करते हैं कसायों के प्रसंग में, लड़ाई झगड़ों में, समाज के नाम पर, मंदिर के नाम पर, प्रभावना के नाम पर। अपने को अंदर विचार करना कि मुझे आत्मानुभव करना है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से अभी ये कर्म का उदय शांत है। ये कर्म का उदय तीव्र हो गया तो सब एक तरफ रखा रह जाएगा, एक तरफ रखा रह जाएगा। सम्यक दर्शन होके छूटने में देर नहीं लगती। एक सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि होने में कितनी देर लगती है। हम और आप विचार करें, हमें सम्यक दर्शन हो गया तो मिथ्या दर्शन होने में कितनी देर लगती है? भाई साहब 1 मिनट बाद मिथ्या दृष्टि हो जाता है। सम्यसन होने के बाद वहाँ लिखा है, भी आगे पढ़ना आएगा इसी में कि भैया कैसे हो गया, लिखा है सर्वज्ञ जाने, कोई तीव्र कर्म का उदय आता है मिथ्या दृष्टि हो जाता है, ऐसा लिखा है। ऐसा योग्यता तो दिखती नहीं, निमित्त की तरफ से कर्म पर वो डाला, उपादान जो होता है वो जैसा होता है। इसलिए जितना आत्मा का ध्यान कर सको, भेद ज्ञान कर सको, निर्णय मजबूत कर सको, उसे करना। सम्यक दर्शन हो जाए तो उसे टिकाए रखने का पुरुषार्थ करना। क्यों? क्योंकि कुछ दम नहीं है कि बाहर में सब रहकर अच्छे मैंने देखा, जिंदगी भर समाज के नाम पर केस लड़ते रहे, अदालतों के चक्कर काटते रहे, मंदिरों के केस लड़ते रहे, हैं? क्या हुआ अंत में? मर गए। क्या हुआ? क्या बोलो, आप जिंदगी भर केस लड़ते रहे, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। अरे फिर यही बोलते, अरे हमने समाज के लिए इतना किया, हमें समाज वाले देखने तक नहीं आए, अब मैं मर रहा हूँ, अब मेरी ये हालत हो रही। अरे ये सब पछतावा होगा। ये सब जो आदमी पर द्रव्यों की ज़्यादा सेवा भक्ति में लगेगा उसे पछतावा होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो बदले में कुछ चाहता है ना। अपन जब मंदिर की सेवा करते हैं अपन बदले में चाहते हैं कि कुछ मिल जाए, और जब तक बूढ़े हो जाते हैं लोग तो लोगों के पास टाइम तो वैसे ही नहीं है। फिर वहाँ पलंग पे पड़े पड़े सोचता है कि मैंने मंदिर के लिए इतना किया, समाज के लिए इतना किया, देखो कोई देखने नहीं आता, तो आर्त रोध ध्यान करके प्राण छोड़ता है। इसलिए जिस समाज सेवी तो भूल के बनना ही नहीं है। क्यों कि साहब लोग कौन करेगा? बहुत हैं, इतने हैं कि एक बुलाओ 50 आते हैं, लेकिन ये धर्म के लिए, तत्व ज्ञान के लिए, आत्म कल्याण के लिए 50 बुलाओ तो एक बचा रहे तो बड़ी मुश्किल की बात है। इसलिए यहाँ पर जो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं उसको समझो कि परंतु ऐसा नियम तो नहीं किसी जीव के कोई प्रबल विपरीत कारण बीच में आ जाए। 329 पेज, ठीक है, 4-5 लाइन में पढ़ रहे हैं। किसी जीव के कोई प्रबल विपरीत कारण बीच में आ जाए, हो जाए तो सम्यसन की प्राप्ति भी नहीं होती। और आता है प्रबल कारण के नहीं आता। अभी अपने को लगता है कि हमारा बहुत मन लगता है, अब भी जरा सा तुम्हारा उदय कमजोर हो, और अब भी घर में व्यवस्था बिगड़े, अब भी तुम्हारी आजीविका बिगड़े, अब भी तुम्हारा कुछ प्रतिकूल प्रसंग बने, सब तत्व विचार से उपयोग हट जाएगा 1 मिनट में। और सुनो, सावधान होके सुनो, अपन पंचम काल के जीव हैं। पंचम काल में हीन सहनन, हीन पुरुषार्थी जीव जन्म लेते हैं। अपन पे ज़्यादा सहन शक्ति है नहीं अपने अंदर। ये देखो जैसे काल धीरे धीरे बढ़ रहा है, अपन की कसाय झेलने की पावर, शरीर को प्रतिकूलता झेलने की पावर बिल्कुल ख़त्म होती जा रही कि नहीं। अब अपन पे जरा सी गर्मी सहन नहीं होती, अपन पे अब जरा सी प्यास सहन नहीं होती, अपन एक आसन नहीं कर पाते। पहले हर आदमी एक आसन पर उपवास कर लेता था बहुत आसानी से, अब तो जो लोग कर भी रहे हैं बहुत परेशान होते हैं। आप क्योंकि अब शरीर जो है वो बिल्कुल ताकत बची नहीं है, ना वो वैसे फल सब्जियां आ रही हैं, ना भोजन वैसा है,
वातावरण प्रदूषित है, हवा शुद्ध नहीं है, जल में शुद्ध कुछ नहीं है। तो अभी क्या करना है कि भाई समझो अब स्वरूप है ये पंचम काल का, और अपन पे अब सहन नहीं होती बात। पहले के लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे और घर में इतने लड़ाई झगड़े होते रहते थे, देवरानी जेठानी इसके उसके सब चलता रहता था। सुबह झगड़ा होता था, शाम को भूल भाल जाते थे। अभी आजकल एक बात बोलो तो महीनों तक दुख देती है। हाँ, क्योंकि अभी अपन की क्षमता है ही नहीं ज़्यादा कसाय को झेलने की। अपन अभी ज़्यादा सहन नहीं कर सकते। अभी अपन की इतनी हालत ख़राब है कि अपना गुरु, जिससे अपन गुरु मानते, वो अपने को दो अपशब्द बोल दे तो अपन 1 मिनट में छोड़ के चले जाएं। काहे के गुरु क्या समझते होंगे अपने आप को? हमने कहा कोई वो समझ रखा है क्या ये अकेले हैं क्या? अरे ऐसे 10 विद्वान हैं हमारे पास, 1 मिनट में देखो उसकी कसाय बहुत थे। तो अभी अपन की जब अपने को कमजोरी दिख रही, हीन पुण्य दिख रहा, और पुण्य भी हीन, इतना पुण्यहीन है अपना कि किसी के ऐसा पुण्य है कि कमा लेता है, भोग नहीं पाता। किसी में भोगने की क्षमता है लेकिन उसमें कमाने की क्षमता नहीं। बड़ा उल्टा उल्टा है सब। किसी के पास दांत है तो चने नहीं है, चने हैं तो दांत नहीं है। ये पंचम काल है ही ऐसा। और आप इसको आँख खोल कर देखो शांति से, बहुत दिन पे दिन, मतलब कोई पैसे वाला है तो उसके पैसा निराकुलता वाला नहीं है, आकुलता वाला पैसा है। कि भाई पैसा तो है लेकिन वो जो व्यापार धंधा करता है उसमें अनंत आकुलता भोगनी पड़ती है उसे, तब वो पैसा आता है। मुकेश अंबानी है तो ये नहीं कि चलो पैसा हो गया चलो ठीक है अब आनंद रहो, आनंद नहीं है। क्यों? कंपटीशन है, बाजार में टिके रहना है। दूसरा आदमी खड़ा हुआ है बिल्कुल तलाश में, इसके माल में कोई गलती आवे और अपन अपना माल भेजें, इस पर कोई गवर्नमेंट का केस हो जाए, इस पर कोई छापा पड़ जाए, ये कहीं पकड़ा जाए, समझ में आया? कोई से गोली मार दे, ऐसे बैठे हैं लोग। तो एकदम सावधानी रखता है बेचारा, पूरी आकुल। अब देखो सब तो है लेकिन अनंत आकुलता है। तो इसलिए जो ये पंचम काल के जीव हैं, पंचम काल के जीवों के पास पुण्य भी कमज़ोर है। माने आकुलता वाला महाआकुलता रूप पुण्य, शांति से बैठ के भोजन नहीं कर सकते चाहे कुछ भी होए। तो श्री गुरु कहते हैं कि अगर तुम्हारे भाग्य के उदय से ऐसे पंचम काल में जिसकी ऐसी स्थिति है, अगर कोई सही उदय चल रहा है और सम्यक दर्शन प्राप्ति का अवसर है, तत्व विचार करने का मौका मिला हुआ है, स्वाध्याय समझने का मौका मिला है, तो तुम इस अवसर को चूको मत।